और क्योंकि उनको पेन पकड़ने नहीं आता, पढ़ाने नहीं आता है, तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या हो। तो जो छोटे बच्चे थे, एक टीचर पे सरकार 40 बच्चे देते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब कि एक टीचर को कितने बच्चों को पढ़ाना है, 40 बच्चों को पढ़ाना है, मतलब कि 40 स्टूडेंट का फ्यूचर उनके हाथ में है। हाँ यार, और वो 40 स्टूडेंट को अगर नहीं पढ़ाया हो तो 40 स्टूडेंट जो आगे बढ़ने वाला था देश में, कल जाके भविष्य में वो IAS IPS है ना जी, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे अच्छे पोस्ट को जा सकते थे। यस और नो? लेकिन वो बनेगा क्या? नहीं सर। किस उससे क्या हो गया, मतलब कि 40 परिवार का जिंदगी बर्बाद हो गया। यस और नो? किसके वजह से? सिर्फ एक व्यक्ति के घूस के वजह से। दूसरा बात, जो एक डिजर्विंग व्यक्ति था, जो सालों से मेहनत किया था उस जगह को पाने के लिए, रहा ना अपने काबिलियत के दम पे, उस काबिलियत के जगह पे वो क्या कर दिया, घूस के चक्कर में उसने उन व्यक्ति का, उनके परिवार का जीवन खराब कर दिया। अरे हाँ ना, तो तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, पैसा तो मिल जाएगा घूस दे करके, लेकिन जीवन में तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने काम से। अरे हाँ ना, लाइफ में हमें क्या चाहिए, टेंशन और सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ऑलवेज ग्रेटर होता है। हाँ ना, तो कोई भी ऐसा काम करो, कोई व्यक्ति है जो दिन भर पानी पूरी बेच के भी वो खुश है, बहुत बढ़िया बात है, पर कोई व्यक्ति है जो दिन भर ऑफिस में है वो खुश नहीं है, तो वो काम करके कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? तो ऑफिस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे काम करने में मजा आए, घर कैसा होना चाहिए, जहाँ पे रहने में मजा आए। आई बात समझ में? तो जीवन में कभी भी घूस दे करके कभी कोई जॉब मत लेना, बेरोजगार रह जाना। जब तुम्हारे पास काबिलियत होगी ना तो तुम कुछ कर लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे तुम। आई बात समझ में? पर कभी भी घूस दे के जॉब नहीं करना, ठीक है? तो तुम 5 पैसे के चक्कर में सोचना है कि हम ये कमीशन मिल जाएगा, वहां से कमीशन मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अंत में तुम कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो जी सर, कुछ भी लेके नहीं जा रहे। आई बात समझ में? तो ये था काइंड ऑफ मोटिवेशन, जिसको ध्यान रखना, याद रहेगा। एक ही चीज दिमाग में बिठा दो कि नौकरी लेनी है तो अपने मेहनत से, ठीक है? चाहे जिसके लिए जी जान लगाना पड़े, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन कभी घूस लेके नौकरी नहीं करेंगे। अरे बोल जी सर, अगर हम लोग घूस देके नहीं करेंगे, दूसरा लोग कर लेगा तो हम लोग तो पीछे ही रह जाएंगे। हाँ, तो मैंने अभी तुरंत बोला ना मेरे बच्चों, क्या बोला मैंने, चक्कर में कितना कुछ तो कर लोगे ना तुम। जी सर। अरे तुम वो नहीं हुआ तो कुछ कर लोगे, जब तुम्हारे पास काबिलियत होगी ना तो 1000 नौकरियां मिलेगी तुमको। हर नौकरी में घूस नहीं चाहिए, कौन बोला है? जब तुम्हारे पास काबिलियत होगा तो 1000 लोग तुम्हारे पास आएंगे। समझ में आई बातें? तो मैं किसी के यहाँ नहीं जाना है, काबिल तो बनो, तुम काबिल बनो। काबिलियत झक मारती है, पीछे भागेंगे तुम्हारे लोग, तुम्हें ढूंढेंगे भाई, मोमबत्ती लेके ढूंढेंगे तुमको, कहाँ हो भाई, तुम आ जाओ मेरे यहाँ। पढ़ लो ना बढ़िया से, तो फिजिक्स पढ़ लो, 25 को राइटर का फिजिक्स पढ़ लो तो बढ़िया से फिजिक्स का लेक्चरर बन जाओ। 20 लाख रुपए तुमको ऐसे पैकेज मिलेगा, यूं मिलता है, मेरे को खाता है, यूं मिलेगा 20 लाख। कितना हुआ पर महीने? कितने हो जाएगा? 1,50,000 1,70,80,000 रुपए में आसपास हुए। अरे है कि नहीं है? सोचो भैया, है सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा, जिस दिन रिटायर करोगे ना उस दिन उतना सैलरी होगा। अरे बोल जी सर, काबिल तुम बनो, कुछ नहीं चाहिए, यूं घूमेगी। इसलिए कभी मत सोचना कि भाई वो तो हम तो पीछे रह जाएंगे। मेहनत करो तो दम मेहनत करो, अब वो तुम दम से लो ना, तुम अपने दम पे लो, पढ़ के लो, अल्लाह के लो, देखना सरकार भी तुमको देगी उस दिन। बीपीएससी में घूस सही होता है क्या? फाइनल जो प्रसाद, यूपीएससी में घूस सही होता है? नहीं सही होता। क्वालिफाई करो, कौन घूस मांग रहा है वहां पे? तुम घूस वाला नौकरी में जाओगे फिर तो जमीन भी बिक जाएगी तुम्हारी, कोई गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आया ना? अरे समझ में आ रही बात है? पर तुम देश के लोगों को जीवन बर्बाद कर रहे हो। बहुत लंबी चौड़ी मोटिवेशन हो गई होगी। आया ना? चलो आ जाते हैं अपन बैक टू पढ़ाई।